हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी ट्यूटोरियल वंस अगेन। आई एम महावीर। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेस का क्या यूज़ होता है। हम इस कोर्स को शुरू करने से पहले ही हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक्सेस का एक्चुअल में यूज़ क्या क्या है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सेस को मैंने ओपन किया हुआ है और ये जो मैंने ओपन किया हुआ है ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर में हमने बनाया है कि एक कंपनी है जिसका रिक्वायरमेंट है कि उसको सेल्स ऑर्डर जो आते हैं उसके लिए प्रॉपर हमें एक डेटाबेस बना के देना है। जैसे एक सॉफ्टवेयर काम करता है, हमें उसकी आईडी, डेट, एम्प्लॉय कोड किसने लिया है, कस्टमर कौन कौन है, कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसको प्रिंट करना है। ये इस तरह की एक एप्लीकेशन हम एक्सेस में बना सकते हैं। ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जिसे हम बोलते हैं RDMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि इसी के अंदर में ही आपको डाटाबेस बनाने के लिए टेबल मिलेगा जिसमें हम डाटा को फीड कर सकते हैं। जैसे हमने कस्टमर का टेबल बनाया हुआ है तो हमने ये लिंक किया हुआ है उस पर्टिकुलर फॉर्म से, तो जब भी हम उसमें फॉर्म में एंट्री करते हैं तो वो सब यहाँ पर सेव होता रहता है। हमें उसके ऑर्डर्स देखने हैं तो हम यहाँ से डायरेक्टली प्लस पे साइन करके देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको इस कोर्स में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास में डेटाबेस रेडी हो गया। हमारे पास में ऑर्डर्स का डाटाबेस है कि ये ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट, एम्प्लॉय कोड वगैरह सब कुछ है। देन हम इसमें क्वेरीज बना सकते हैं। हमें जब हमारे पास में डाटा रेडी हो गया तो हमें रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के लिए हमने क्वेरी से मेरा मतलब होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल से डाटा को कनेक्ट करके रिट्रीव करके एक नई टेबल बना सकते हैं जिससे कि आपको जैसे रिक्वायरमेंट है उस तरह की लिस्ट मिल सके। जैसे ऊपर का हमारे पास में टेबल्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट डाटा है, हम उसे कनेक्ट करके हमने जैसे कि एम्प्लॉयज़ की एक लिस्ट तैयार की है। ये एम्प्लॉय आईडी आ गई, उसके नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एक्सेट्रा आ गए। और हमने यहाँ पर बनाया है जैसे कि कौन सा एम्प्लॉय कितने ऑर्डर लेके आता है, तो यहाँ से एम्प्लॉय वाइज क्वेरी बनी है। हमें यहाँ पर नाम डालना है। हम यहाँ से काफ़ी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं ऑर्डर्स की। देन हम यहाँ पर फॉर्म बना सकते हैं और फाइनली हम यहाँ पर रिपोर्ट बना सकते हैं। रिपोर्ट फाइनल स्टेज पे होती है जब हम सब कुछ बना लेते हैं तो कैसे हम उसे प्रिंट करेंगे, कैसे हम देखना चाहेंगे। तो ये एक इनबिल्ट सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। इसकी कुछ लिमिटेशंस होगी जो हम आगे आपको कोर्स में बताएंगे। और यही नहीं, इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं जो आप इस कोर्स में सीखेंगे। बट बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है एक इनबिल्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए। इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर ऑलरेडी ERP सिस्टम लगा हुआ है, SAP लगा हुआ है या टैली लगा हुआ है या ओरेकल लगा हुआ है। अब ओरेकल या SAP या टैली कोई है उस वो ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसा ही है। लेकिन आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है। जैसे कि आपकी कंपनी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करती है तो SAP के अंदर ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल ऑलरेडी है लेकिन वो बहुत कॉस्टली है और आपका इतना वॉल्यूम नहीं है, तो आपकी कंपनी इतना पे नहीं करना चाहती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एप्लीकेशन इसमें बिल्ड तैयार कर सकते हैं जिसमें कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। किस किस से कितना कॉन्ट्रैक्ट है, कितना लॉरी आया, कभी गया, उसका पूरा डिटेल्स आप इसमें फीड करके इवन बिल को चेकिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दूसरा लेते हैं कि आप टैक्सी को अगर कैलकुलेशन करना है, आपके यहाँ पर बहुत सारी टैक्सी यूज़ होती है, उसको कैलकुलेशन अगर आप करते हैं बिल चेकिंग के लिए तो उसको किस तरह से बना पाएंगे। या फिर आपको एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इसके अंदर में फॉर टैक्सी के लिए, क्योंकि ऐसा मार्केट में होता नहीं है, उनको अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इस तरह से छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना के भी आप पैसे कमा सकते हैं और आप एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो एक्सेस का बहुत ही वाइड यूज़ है जो कि हम आगे आगे भी आपको बताएंगे और आप सीखते जाएंगे। तो आप प्लीज़ पहला ट्यूटोरियल देखिए हमारा, इससे आगे की उसके बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं और टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट और फॉर्म्स वगैरह कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर सेलेक्टिंग आवर कोर्स। हैप्पी लर्निंग।